भगवत गीता से मेरी बहन को बहुत ज्ञान मिला है। आज पूछ रही है, मेरा बहुत रिस्पेक्ट है। कल डिस्कस किया ना, बड़ों से क्वेश्चन करना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट है। तो ठीक है, साइड इफेक्ट भी हो। बोलो तुम्हारा क्या रिस्पेक्ट नहीं किया मैंने? बोलो, लेकिन सही बात बोलना चाहिए ना। क्या रिस्पेक्ट करूँ तुम्हारा? It's 12 o'clock now. उसको बोलो अगर कि डेली आप रिकॉर्ड करो तो उसको बुरा लगता है। यूट्यूबर बनना है, उसको वीडियो देना है, लेकिन शूट नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है। अगर बिना शूट के मैं यूट्यूबर बन जाती तो I'm talking like a dumb, I know, but sometimes it feels good. तो तुम बुद्धिमान दिखाने का क्यों कोशिश कर रहे हो? चलो अभी ये बुद्धिमान की शक्ल है। এটা দেবো ভিডিওতে। आज बताओ भगवत गीता के कितना कौन से श्लोक हम करेंगे डिस्कस। Let me introduce first. So हम जो भगवत गीता सिखाते नहीं हैं, खुद सीखने की कोशिश करें। So we are here again with our next slokas. की बोलছি because I don't have any little bit of energy. एनर्जी नहीं, इंटरेस्ट। यूज द राइट वर्ड ना। No, I have interest because this is my interest. Anyway, so hi, and again we are starting with our next shloks, that is from shlok number 8 to 10. So let's get started with the shloks. Yeah. और हम वो है जो भगवत गीता सिखा नहीं रहे, खुद सीख रहे हैं। तो और उसकी जर्नी में आपको भी हमारे साथ शामिल किया है। तो कुछ भी सही या गलत आप हमें बताते रहिएगा। She is behaving so sweet. I am sweet because I'm eating a very sweet fruit nowadays. It's named Srimad Bhagavad Gita. Wow. Food give us energy, right? And this fruit called knowledge of Srimad Bhagavad Gita is also giving us that energy, spiritual energy, moral energy. So she is having her fruit and I am She is also having fruit. I am taking some, I am sharing it with her. So she is sharing it with me. हम लोग I don't know क्या बोल रहे हैं, but बोल रहे हैं because we want to do this video right now. So yeah, let's get started at last. मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मतलब उसको कितना दुख हो रहा है कि उसकी इंद्रियों को सुखा दे रहा है ये दुख। मतलब यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करके वो बात कर रहे हैं। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य, मतलब निष्कंटक मतलब कंटक कांटा को कहते हैं। तो मतलब होता है ना, किसी भी कोई और दावा ना कर सके। अगर पूरी पृथ्वी भी मुझे दे दी जाए कि इस पे कोई दावा भी नहीं करेगा तुम्हारे राज्य पर, अगर ऐसा राज्य भी मुझे प्राप्त हो, निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगी। मतलब मैं इंद्रप्रस्थ जीत लूंगा, हस्तिनापुर जीत लूंगा, सोच रहा हूँ ना। तो मुझे पूरी पृथ्वी का राज भी अगर मिल जाए तो ये जो शोक मुझे मिलेगा इससे, अपनों को मार के मुझे मतलब ये शोक मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो। हे भरतवंशी, यहाँ पे धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं संजय। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अपना ब्रांड नहीं छोड़ेंगे, हंसना है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। कृष्ण का हर बात समझ आना सरल नहीं है शायद। तो शायद आगे हम
पढ़ते हुए इसे और सरलता से समझे। आप Yeah. बोलो। Now I will read it in English and कब तक ऐसा 8। Now Arjun is saying, I can find no means to drive away the worry which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. In shlok number 9, he is Sanjay. Now Sanjay is saying, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. In Shlok 10, O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. In 11, the Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament, neither for the living nor for the dead. So, यहाँ पे कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं या फिर जो मतलब who have the real knowledge, वो कभी भी विचलित नहीं होते किसी भी सिचुएशन पर, ना ही मतलब उन लोगों को कोई मरने से या जीने से कोई भी फर्क पड़ता है। उन्होंने यहाँ से रियल ज्ञान देना स्टार्ट किया है। सो यहीं पर कृष्णा ने फर्स्ट उन्हें समझाया कि अगर आप बहुत नॉलेजेबल हो और आपको बहुत ही ज्ञान है, तो जो ज्ञानी होते हैं उन्हें ना जीवन से कोई मतलब होता है, ना ही मरने से मतलब मरण से कोई मतलब होता है। सो यू कैन ग्रीफ ऑन ऑल दोज थिंग। ये आपका मतलब वही आपका यही ड्यूटी है। महाभारत इज योर मतलब प्रायर ड्यूटी एंड यू हैव टू मतलब डू दिस। तो अभी कृष्णा ने फर्स्ट अर्जुन को इसी मतलब स्टेटमेंट में मतलब हम लोग देखा कि इट्स टू बी डन हैज टू बी डन यही समझाया है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने और क्या बताया अर्जुन को कि अर्जुन ने महाभारत के लिए हाँ बोल दिया। सो आई थिंक और आपको कुछ डिस्क्राइब करना है? आप नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है और आप बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हो ऑलरेडी। कार सेस करो खाली क्लियर करते हैं करता। अच्छा, so that's all for today's video. We will come up with next vlogs in the next video. So yeah.